डिस्कवरी ऑफ थिंग्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज हम फ्रीजर की दिलचस्प इजाद पर बात करेंगे। फ्रिज आजकल हर घर में मौजूद है। ये वही फ्रिज है जो हमें बर्फ, ठंडा पानी, आइसक्रीम और दीगर दूसरी अशिया एक बहुत ही लजीज अंदाज में फराहम करती है। पिछले चंद सालों में दुनिया में जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, वैसे वैसे इसके इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके फवायद के साथ साथ ये हमारे माहौल के लिए नुकसानदा भी है। इसमें इस्तेमाल होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की लेयर को तोड़ने का बायस बनती है, जिससे जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2000 साल कबल भी एक फ्रिज मौजूद थी, और खास बात यह है कि इस फ्रिज का हमारे माहौल पर भी कोई बुरा असर नहीं था। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इस फ्रिज के बारे में जानेंगे जो 2000 साल कबल बिना बिजली के इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इससे कबल नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले बेल बटन को दबा दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन किराम, 400 कबल मसीह तक फारसी इंजीनियर्स ने मौसम गर्मा के लिए सहरा में बर्फ को जखीरा करने की टेक्निक पर महारत हासिल कर ली थी। वो सर्दियों में पहाड़ों से बड़ी मिकदार में बर्फ लाते थे और उसे यकजल या फिर बर्फ के घड़े में महफूज कर लेते थे। ये कदीम रेफ्रिजरेटर बुनियादी तौर पर ईरान के खुश्क सहराओं में खाने पीने की चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये बर्फ शाही खानदान वालों के लिए गर्मियों में इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम इसकी साख्त के बारे में बात करें तो ये एक गुंबद नुमा रेफ्रिजरेटर होता था। इस गुंबद का ऊपरी हिस्सा तकरीबन 60 फीट बुलंद होता था और ये ऊपरी हिस्सा चिकनी मिट्टी और पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो ये तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर गहरा होता था, जो कि खाने पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस जगह को कनात की मदद से ऐसे हवादार बनाया गया था कि अंदर का दर्जा हरारत हमेशा कम ही रहे और बाहर का गर्म मौसम इस पर असरअंदाज ना हो। इस यकजल की दीवारें अमूमन 2 मीटर तक चौड़ी होती थी, जो कि चकनी मिट्टी और पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। दीवारों में चकनी मिट्टी के साथ साथ अंडे की सफेदी, चूना, बकरी के बाल और मखसूस तनासब में राख भरी होती थी, जो कि एक इंसुलेटर का काम करती थी। इंसुलेटर से मुराद ऐसा मादा है जो ना तो हरारत को अंदर जाने देता है और ना ही बाहर आने देता है। इस तरह अंदर का दर्जा हरारत बड़े अरसे तक एक जैसा रहता है। इस तरह एक इंसुलेटर दीवार बनाने के बाद वो दीवार पर ऊपर से नीचे आबशार की तरह पानी गिराते थे ताकि उस दीवार को मुकम्मल तौर पर इंसुलेटर बना दिया जाए और अंदर पड़ी हुई बर्फ जमी रहे। वो लोग सर्दियों में बड़े पैमाने पर इसमें बर्फ डाल देते थे और गर्मियों में इससे बर्फ निकाल कर इस्तेमाल में लाते थे। मजीद बरा वो लोग उस वक्त इस बर्फ की मदद से तरह तरह के मशरूबात बनाते थे। ये मशरूबात ज्यादातर अमीर लोगों के इस्तेमाल में आते थे, क्योंकि गरीब लोगों को गर्मियों में बर्फ की सहूलत मुयस्सर ना थी। अगर हम सूबा करमान के शहर सरजान की बात करें तो वहां 108 साल पुरानी बड़ी बड़ी 2 दीवारें मौजूद हैं, जो कि बर्फ को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस तरह यह साबित हो गया कि उस जमाने के लोग भी बर्फ का इस्तेमाल करते थे और इस तरह फ्रिज में इसको स्टोर भी कर लेते थे और वो इसे गर्मियों में इस्तेमाल में लाते थे। नाज़रीन किराम, ये थी आज की हमारी वीडियो और मैं हूं मोहम्मद तैमूर और आप देख रहे थे अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ थिंग्स।